नमस्कार, सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और हमारे प्यारे-प्यारे मेहमान का भी स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आई है टेक्स्ट बुक्स में और काफ़ी सारे नए चैप्टर्स, टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। अभी आज हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखते हैं और त्रासदी के बारे में सोचते हैं तो भारत का जब विभाजन हुआ और उस टाइम पे जो त्रासदी हुई, वो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसके बावजूद कुछ लोग उसको मानते नहीं हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पेपर में पब्लिश हुए और उनका कहना है कि दिस इज़ ओनली द प्रोपेगेंडा दैट बीजेपी वांट्स। और एनसीईआरटी ने पार्टीशन हॉरर्स करके कुछ सप्लीमेंट्री एक दिया है जिसमें उन्होंने एज़ अ रिमेम्बरेंस डे करके उस टाइटल के अंतर्गत उसका समावेश किया है। तो एक्चुअली इसके बारे में हम बात करेंगे तानिया जी से जो रिसर्च स्कॉलर है और उनकी ज्ञान का उपयोग लेंगे इस पर प्रकाश डालने के लिए। तानिया जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू आशा जी, बहुत-बहुत थैंक यू आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक में ये मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नाम दिया है पार्टीशन हॉरर। ता ये शायद ये टाइटल देख के ही कुछ लोगों का दिमाग ठनक गया होगा। जी वर्षा जी बिल्कुल सही, ये पार्टीशन हॉरर्स ही है। आप देखेंगे कि व्हेन यू सी बंगाल फाइल्स और यू सी केरला फाइल्स तो आप उसमें भी देखते हैं कि कुछ ऐसे सीन होते हैं या कुछ ऐसे उसमें एक्सप्लेनेशन सिचुएशन होते हैं जो आपको देखने का मन नहीं करता है। हुँ, आपका मन करता है कि आप आँखें बंद कर लीजिए या आप सोचते रह जाते हैं कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है या हो सकता है या लोगों ने क्या-क्या झेला होगा इसमें। तो राइट। ये कोई हिस्ट्री की नॉर्मल बात तो नहीं है। ये एक बहुत पेनफुल हॉरर से भरी आपको पता नहीं है कि आप ज़िंदा बचेंगे अगले क्षण कि नहीं। आपको ये पता नहीं है कि जैसे जो सिख लोग थे, उन्होंने तो अपनी बेटियों के और बहुओं के और बीवियों के तो गर्दन खुद ही काटे तलवारों से। तो ये अगर हॉरर नहीं है, तो ये क्या चीज़ है? जिसको आपने इतने लाड-प्यार से पाल-पोस के बड़ा किया, जिन बेटियों को आपने कभी उँगली तक नहीं उठाई या डाँटा नहीं, वो अपने सामने अपना गर्दन रख रही है और बाप काट रहे कभी आप सोच सकते हैं ऐसा? हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये हॉरर से ही भरी चीज़ें हैं और यदि आप उसको रिकलेक्ट करेंगे तो ये कोई नॉर्मल सिचुएशन या इंसिडेंट ऑफ हिस्ट्री नहीं है। इट इज़ अ वेरी, वेरी अ, it 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 sends chills down your spine. It is bone numbing. आपको नंब कर देता है। आप अभी भी किसी पार्टीशन सर्वाइविंग फैमिली से पूछिए, चाहे बंगाल में, चाहे पंजाब में, तो वो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। बराबर। 3-4 जनरेशन निकल गए और वो कहते हैं कि इस बारे में क्यों बात करना है? क्योंकि वो हॉरर्स लेके आता है माइंड में। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सही इसका वो दिया है क्योंकि वो जो दहशत, वो जो दिल दहलाने वाली चीज़ें हुई थी, वो इस टाइटल को पढ़ के आपको टाइटल से ही थोड़ा आइडिया हो जाता है। राइट। जैसे आपने बताया कि वो जो जनरेशन हमारी दादी, नानी, परनानी, परदादी उन्होंने उस त्रासदी को झेला है और वही वो दर्द समझ सकते हैं। तो तानिया जी ये है ना काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अभी इतने सालों के बाद क्यों इसको इंट्रोड्यूस करें जब हम अमृत काल में हैं? हुँ। क्यों इसको इंट्रोड्यूस करें? क्योंकि अभी तक कुछ लोगों के घाव भरे नहीं हैं। हुँ, कुछ लोगों को अभी भी इंसाफ मिला नहीं है। हुँ, कुछ लोगों को अभी तक ये पट्टी आपने नमक छिड़का है जब से पार्टीशन से लेके अभी तक कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दोनों तरफ से बराबर जो है मार-काट हुई है। हुँ, जितना इन्होंने झेला उतना उन्होंने झेला। जितना इन्होंने तो जब इतना अन्याय और इतना नाइंसाफ़ी और इतनी झूठ और इतना नमक आपने इन ज़ख्मों पे छिड़का है, तो जब तक
ज़ख्म भरता नहीं है, वो हटता नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम यूँ ही भूल जाएँ कि हमने अपनी बेटियों को काट के उसमें फेंका, या हम अपने सामने अपने माँ-बेटी और बहन की आबरू लूटते हुए देखें, उनको सड़क पे जो है, जो उन्होंने किया, वो तो बोलने के लायक भी नहीं है। और उनका उनको जो है आपने प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट दिया हुँ, इंडिपेंडेंस के बाद, और हुँ, आपने जिन्होंने सफ़र किया है, आपने उन्हीं को जो है शन्न कर दिया। उन्होंने तो अपना सब कुछ गँवा दिया और यहाँ पे आए, तब भी उनको इंसाफ़ नहीं मिला, उनका कुछ नहीं हुआ। तो जब आप ये सुलगता है अंदर, किसी भी फैमिली में कोई भी ट्रेजेडी होती है, आप मुझे बताइए क्या वो लोग जो दूसरी कम्युनिटी है, वो नहीं बोलते हैं बार-बार कि जो क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री में मुग़ल बहुत ग्रेट हैं, ये बहुत ग्रेट है, तो आप क्यों उसको फिर उछालते रहते हैं? आप उसको भी ख़त्म करिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं उछाली, फिर तो आप ज्यूज़ को भी बोलिए कि आप क्यों उछाल रहे हैं इस बात को। हुँ, देखिए, हिस्ट्री में जाना और उसको रेक्टिफ़ाई करना, और ये जो घाव उनके हैं उनको भरना और उनको बोलना कि आपके साथ गलत हुआ है, इतना ही तो आश्वासन चाह रहे हैं हम। हम कौन-सा कह रहे हैं कि आप उनके साथ भी वही करिए जो हमारे साथ हुआ है। आपके परिवार में यदि आपके माता-पिता या आपके दादा-नानी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, क्या आप भुला पाते हैं उसको, चाहे कितने भी पीढ़ियाँ निकल जाएँ? राइट, आप उसको याद करते हैं जब तक आपको लगता नहीं है कि इंसाफ़ नहीं मिला आपको। यस, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, किसी की ज़मीन छिन जाना, किसी का घर लुट जाना, किसी की पूरा परिवार मिट जाना, किसी की बहू-बेटियों की आबरू उनके सामने लुट जाना, अपनी बेटियों को मारना। ये कोई चीज़ें नहीं हैं, ये ट्रॉमा की तरफ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रॉमा के ज़रिए जीन्स तक जाता है, उनके यस, जेनेटिक फ़ॉर्मूला में जाता है। तो ये इसको उठाना, तो फिर आप भी उठाना बंद करिए कि क्या कहते हैं उसको, देखिए जो भी इनकन्वीनिएंट ट्रुथ है, ये उनको कहते हैं कि क्या उठाने की ज़रूरत है। हाँ, परंतु आप तो नहीं चूकते हैं जब आप बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने हज़ारों साल तक दबाया, ये आर्यन, द्रविडियन, और चलिए वो भी तो 1000 साल पहले ख़त्म हुआ ना, अब उसको ख़त्म करिए, अगर हुआ तो। यस, वैसे कोई एविडेंस नहीं है। राइट, पर आप बोल रहे हैं कि आप अभी तक बोलते हैं कि आपके पूर्वजों ने ये किया, आपने ये किया, हम उसको वी आर लिस्टनिंग टू इट, तो फिर आप उसको भी बंद कर दीजिए, हम इसको यस, भी बंद कर देंगे। तो हर चीज़ एक तरफ से नहीं होता है, अगर आपको इंसाफ चाहिए हज़ारों साल का, तो हमको भी चाहिए। राइट, यस। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं। उसमें एक आर्टिकल में ऐसा मेंशन किया गया है कि ब्रिटिशों की वजह से पार्टीशन हुआ। ये तो बिल्कुल सच है, नो डाउट, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी रही है। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी का भी नाम इसमें जोड़ा है। तो एग्ज़ैक्टली ये टू नेशन थियरी की बात करते हैं। रिलीजन के आधार पर ही तो 2 देश विभाजित, मतलब 1 देश विभाजित हुए। तो ये थियरी तो उन्होंने ही रखी ना पहले। जी वर्षा जी, तो इसको अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो जे साई दीपक की किताबें हैं, हुँ, जो उन्होंने 2 निकाली हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक उनकी पहली किताब है कॉलोनियलिज़्म, कॉन्स्टिट्यूशन एंड भारत, हाँ, सिविलाइज़ेशन, कॉलोनियलिज़्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनकी पहली किताब है, दूसरी है इंडिया एंड भारत, जो पार्टीशन की बात वो करते हैं। तो उसमें वो नोट डाउन करते हैं, ये उनके अपने इंटरप्रिटेशन नहीं है। वो जितने भी मुग़लों के खुद के हिस्टोरियन थे, वो उनके बुक से निकाल के ये बताते हैं कि किस तरह जो है वो लिख रहे हैं, और वो खुद मान रहे हैं कि ये औरंगज़ेब के समय पे अ, औरंगज़ेब जो है वो एक सूफ़ी पीर के फॉलोवर थे, डिवोटी थे। हुँ, उनका नाम मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर यदि आप गूगल करेंगे और डालेंगे कि औरंगज़ेब का सूफ़ी जो पीर था या गुरु था, तो आपको वो कुछ ब क ऐसे के करके खान नवाज़ी ऐसा करके उनका कुछ नाम था। तो वो जो है वो वहाबी
जो इस्लाम है या सूफीज़्म है उसको, और वहाबी जो है एक इट इज़ सेड टू बी अ वेरी एग्रेसिव फॉर्म। तो द सूफीज़ हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन क्या कहते हैं कन्वर्जन्स, बहुत पीसफुली कन्वर्जन करवाते थे। वो मुग़ल दरबार के दाहिने हाथ की तरह ही काम करते थे, और एसेट्रा एसेट्रा। तो सूफियों का भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि वो भी अ, उसी उद्देश्य से आए थे कि हमने कन्वर्ट करना है और हम सुपीरियर हैं एसेट्रा। तो जो औरंगज़ेब के पीर थे या गुरु थे, सूफ़ी जो थे, तो उन्होंने ये सबसे पहले जो है ये उन्होंने सजेस्ट किया था औरंगज़ेब को कि आप और ये जो हैं, ये 2 कम्युनिटीज़ 2 अलग हैं। तो इनको या तो कन्वर्ट करना है या इनको ख़त्म करना है। यस। तो ये औरंगज़ेब के माइंड में बिल्कुल क्लियर था। दैट्स व्हाई यू सी द पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब आल्सो। आपको समझ में आता है उसमें कि हुँ, क्या उनका जो है वे ऑफ थिंकिंग था। औरंगज़ेब से पहले भी क्या ये था? ये बिल्कुल था। जब उससे पहले भी जो मुग़ल शासन के लोग आए थे, हुँ, तो उसमें उन्होंने उनके जो प्रशासन में 90% या 95% लोग वो अपने ही फरगाना, ये अफ़गानिस्तान और ये जो काबुल है, वहीं से वो लेकर आते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग यहीं के लोगों को प्रशासन में डालते थे। हुँ, हुँ। तो 95, और पर्शियन उन्होंने लैंग्वेज पर्शियन कर दिया था। ऑफ़िशियल यस, लैंग्वेज इज़ पर्शियन। क्वेश्चन। So they knew that these are our people and they will help us govern in our way, and these are people who are different. तो इनको हमें इंक्लूड भी नहीं करना है हुँ, इसमें। हुँ, तो प्रशासन उनका पूरा अरेबिक पर्शियन था, फिल्ड विथ पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम देयर कंट्री। उसके बाद फिर बहुत क्लियर था उनके माइंड में, एंड नॉट ओनली इन देयर माइंड, इट वाज़ वेरी क्लियर इवन इन द हिंदूज़ माइंड दैट वी एंड दीज़ पीपल आर 2 डिफरेंट पीपल। जैसे मैंने आपको शायद 1-2 पहले जो पॉडकास्ट हमने किया है, तो उसमें संत एकनाथ जो हैं, यस। 12वीं शताब्दी में बोलते हैं कि ये जो तुर्की लोग हैं, ये हमारी तरह नहीं हैं, क्योंकि गाय को काटते हैं, मंदिरों में फेंकते हैं, सबको तंग करते हैं, शिखा काट देते हैं, ऐसा वगैरह-वगैरह। तो वो उसमें भी लिखते हैं कि ये हमारी, तो ये सेंटिमेंट जो है, ये पहले उनकी तरफ से आई। उसके बाद जितना यहाँ के लोगों ने रिकंसाइल करने की कोशिश करी उनके साथ, उनको समझ में आया कि ये इर्रिकंसाइलेबल है, हुँ, क्योंकि इनका कुछ और ही वे ऑफ थिंकिंग है। और उनको ये लगता था कि ये इन लोगों को ईदर कन्वर्ट करना है या मारना है या इनको भगा देना है। जैसे आपने कश्मीर में देखा, जैसे आपने जितने भी बाकी राइट्स हुए हैं, पार्टीशन में, डायरेक्ट एक्शन डे, एवरीथिंग वाज़ द सिमिलर पैटर्न। तो तो ये वहाँ से शुरू होती है, फिर धीरे-धीरे ये आता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड में भी आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे, वो रिलिजन के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करते थे पहले। हुँ, They were not interfering in religious matters, they were only coming here for business। उनको बिज़नेस करके यहाँ से, बिज़नेस में चाहे वो पूरा सुखा ही दे इस कंट्री को, पर उनको बिज़नेस और अपने प्रॉफ़िट से मतलब था। उनको ना इन यहाँ के लोगों के वेलफेयर से, ना यहाँ के लोगों के प्रगति से, ना इनको कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ़ अपने पॉकेट भर के जितना भर सकते हैं और इनको लेके जाना है। सो लेटर ऑन मिशनरीज़ जो यहाँ कोशिश करते हैं आने का, तो वो अपना केस जो है पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट करते हैं कि हमें भी वहाँ भेजा जाए, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना, बहुत जंगली किस्म के सैवेज लोग हैं। तो अच्छा, हमको उनको ना सिविलाइज़ करना है। ऐसे मिशनरीज़ इंग्लैंड में बोलते हैं। को और पार्लियामेंट के सामने बोलते थे। तो जब यहाँ के कॉलोनियल वो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, ये लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं और हमें यहाँ पे रिलिजन के मामले में कोई दखल-अंदाज़ी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने धर्म के मामले में बहुत पक्के हैं, और अगर हम उसमें इंटरफियर करेंगे तो ये लोग हमसे बिज़नेस करना बंद कर देंगे। हुँ, तो ये चलता है, फिर आपको याद होगा कि 1857 में ये जो म्यूटनी होती है,
यस। जिसमें मंगल पांडे जो है वो अपने हुँ, दूसरे साथियों के साथ और काफ़ी लंबा वो चलता है और फिर एंड में वो उनको वो जो है डिफ्यूज़ कर देते हैं। पर उनको फिर जो क्वीन वहाँ बैठी थी विक्टोरिया, उनको ये समझ में आता है कि ये लोग सच में सैवेज हैं। हुँ, हुँ। ये लोग सच में ऐसे उनके कानों में रिपोर्ट्स डाली गई अच्छा। कि ये लोग जो हैं सैवेज हैं और ये लोग मतलब कि जानते नहीं हैं कैसे सरेंडर करना, ये वो फलाना-ढिमकाना। फिर वो कहती हैं कि अब मैं इसको टेक ओवर करूँगी। सो वो देखेंगे आप 1858 में क्वीन्स चार्टर आता है और वो टेक ओवर करती हैं। अब सिर्फ़ बिज़नेस नहीं होगा, अब वो स्टेट के अफ़ेयर्स में भी इंटरफियर करने लगती हैं। So यस। they were first just doing business and collecting revenue, then they move into political positions. क्योंकि उस टाइम तक मुगल और मराठास और ये सब जो हैं, they had broken up, यस। almost over. या। So now there was no solid power, consolidated power. That is where the British could step in. हुँ, अब इसमें ये होता है कि जब वो शुरू में ये करते हैं, फिर क्वीन क्योंकि खुद बहुत रिलीजियस थी, क्वीन विक्टोरिया, तो वो जो है वो फिर मिशनरीज़ को परमिशन। बोल देती हैं कि चलो आप भी जाओ, क्योंकि वो लोग ना बहुत एट्रोसिटी लिटरेचर लिखने लगते हैं कि सती हो रहा है, छोटे बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को जला रहे हैं, ऐसा-ऐसा करके उन्होंने बहुत मन पका दिया लोगों का वहाँ पे, तो उनको लगा कि अरे भई मतलब ये सब ये बोल रहे हैं तो इनको भेजो। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब सिर्फ़ क्वीन के हवाले ही वो काम करती थी, तो वो जो बोलती थी वो मानते थे। हुँ, तो मिशनरीज़ यहाँ आने लगते हैं और फिर वो कन्वर्जन की शुरुआत हो जाती है। पर इससे पहले पोर्चुगीज़ और ये सब जो आए थे, वो भी यही करते थे। यस। तो पर इस मिशनरीज़ को क्या है एक स्टेट सपोर्ट मिला, हुँ, गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, दैट वाज़ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो उस टाइम पे जो कॉलोनियल लोग हैं, जब वो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो जब देखते हैं कि एक समय ऐसा आ रहा है, जहाँ पे रिवोल्ट्स बहुत हो रहे हैं, तो वो फिर जो है ये कुछ लोगों को अपने तरफ, कुछ लोगों को जो नहीं हो पा रहे हैं उनको तो देन दे स्टार्ट मेकिंग दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी राइट। कि वो देखते थे कि कहाँ पे फॉल्ट लाइन्स हैं और हुँ, फिर अगर पतली-सी क्रैक है तो उसको पूरा फाड़ के वो बना देते हैं। तो दे डिड द सेम थिंग बाय डिवाइडिंग बंगाल, देन सोइंग द सीड्स जो ऑलरेडी कम्युनल इश्यूज़ थे उसको और भी उन्होंने फैन किया। फिर आप देखेंगे कि डलहौज़ी का द एनेक्सेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यस। जिसमें वो कहते हैं कि यदि कोई आपका लड़का नहीं है, मेल हेयर नहीं है, तो फिर आपकी सारी संपत्ति जो है वो वही रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे भी वही वो कर रहे थे। शी अडॉप्टेड अ सन यस। फ्रॉम तो राइट। दैट वाज़ ओनली डन बिकॉज़ शी डिडन्ट वांट हर किंगडम टू लैप्स। राइट। तो ये सब आर्बिट्रेरी ये चीज़ें निकालने लग गए ताकि लैंड भी हड़प ले, ताकि कम्युनल फॉल्ट लाइन्स भी वो करे तो एक उनको खबर देता रहेगा, दूसरा उनको खबर देता रहेगा। ये सब इनको अपना प्रशासन और अपना रूल आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ भी कर रहे थे। तो उसी टाइम पे जो ये आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले भी पॉडकास्ट में बोला कि ये कोई नया इश्यू नहीं था कम्युनल डिवाइड। हुँ, ये हम देख रहे हैं संत एकनाथ के टाइम से, 12वीं शताब्दी से। ये हम देख रहे हैं कि इसको होते हुए जो लेटर ऑन मुगल्स आते हैं, जिज़िया लगाते हैं। फिर उसके बाद 1700-1800 में जितने राइट्स होते हैं पारसीज़ के खिलाफ, हिंदूज़ के खिलाफ, उसके खिलाफ, ये सब सिंध और पाकिस्तान जो अभी है उस एरिया में, फिर बंगाल के एरिया में। सो इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट हैज़ नेवर बीन कि ऐसा कोई भाईचारा था या कोई वो था। अब हुँ, इसी फॉल्ट लाइन को क्लोज़ करने के लिए गांधी जो हैं वो खिलाफत या कैलिफेट मूवमेंट लॉन्च करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि वो उनको साथ देंगे इस मूवमेंट में, हुँ, तो वो हमारे साथ हो जाएँगे। यस। So he takes it out as a peace initiative where he says, I will stand for your cause, you stand with us in our cause. तो इससे क्या हुआ कि कैलिफेट में कौन टर्की में कौन हट रहा है कौन रहा है उससे हमको क्या लेना देना है। हुँ, बट आप देखिए कि इनकी कितनी लॉयल्टी है, वो उस इशू के लिए लड़ रहे हैं पर यहाँ ब्रिटिश बैठे हैं उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी ने अपना सपोर्ट दिया, सबने दिया पर उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। वो हुँ, बल्कि ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करते थे।
हुँ। एंड ये वीर सावरकर भी अपने जीवनी में बोलते हैं कि ये जो है खिलाफत मूवमेंट में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और वगैरह-वगैरह वो नोट करते हैं इन सब चीज़ों को कि हमने तो अपनी तरफ से भाईचारा निभाया, पर इनकी तरफ से कभी क्यों नहीं आता है। हुँ, हुँ, हुँ। आई एम जस्ट कोटिंग हिस्ट्री, मैंने जो सावरकर का पढ़ा है, जो गांधी का पढ़ा है, जो दूसरे लेखकों का अम्बेडकर का पढ़ा है, मैं वही बोल रही हूँ आपको। तो इन सब ने ये नोट किया कि हम हमेशा उनके कॉज़ को सपोर्ट करने की चेष्टा करते हैं, पर ये लोग अपनी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं देते हैं। उसी टाइम पे आप देखिए कि इस पॉलिटिकल सिनेरियो का फ़ायदा उठाने के लिए एक तरफ जो ये गुरुद्वारा क्या कहते हैं उसको गुरुद्वारा जो ये पॉलिटिक्स चलता है कि सिख जो हैं वो गुरुद्वारे बनाने लगते हैं, वो ब्रिटिशर्स के साथ उनको वो हो जाता है। अब 1857 के म्यूटिनी में भी जो सिख थे उन्होंने मंगल पांडे इन सब का साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया इसका कारण ये था क्योंकि एक किताब है आप मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी पढ़ना लोगों को। इट इज़ कॉल्ड 1857 जिहाद। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें क्या हुआ कि जो अ, आर्मी में दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने मंगल पांडे उन सबको बोला कि हम तुम्हारा साथ तभी देंगे जब मुगल राज्य वापस स्थापित तुम करने के लिए राज़ी होगे। तो आप देखिए कि क्या उसके जो है औचित्य थे 1857 के अपराइज़िंग के कि हम अपना इंडिपेंडेंस वापस लेंगे और हम किसको गद्दी पे बिठाएँगे? बहादुर शाह ज़फ़र। बादशाह ज़फ़र। हुँ। Who is he? He is a Mughal ruler. यस। This was the pact that Mangal Pandey and other Hindus agreed to, जो मुस्लिम सोल्जर्स थे। ये पूरी उस बुक में ही लिखा है 1857 जिहाद में और ये सब रिकॉर्ड्स ये सब ब्रिटिशर के रिकॉर्ड से ही निकाला है इन्होंने। हुँ। Why the Sikhs did not support this movement is because not because they were loyal to the British, it is because they उनके गुरु मुगलों से लड़ते-लड़ते मर गए और हुँ। वो इसी को वापस लाने के लिए लड़े क्या? बराबर। तो उसी समय पे उन्होंने मना किया और बोला कि नहीं, हम इसमें नहीं शामिल होंगे। दैट राइट। वाज़ द रीज़न। अब देखिए वो फ़ेल हो गया और वो बहादुर शाह ज़फ़र को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं अब आप फिर ये क्या होता है कि इस पॉलिटिकल सिनेरियो का फ़ायदा उठाने के लिए एएमयू के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं सर सैयद अली, ये अब इसमें कूद पड़ते हैं। बहुत माने हुए वहाँ पे शख्स थे वो और वो बोलते हैं कि सही बात है, हम दोनों एक कंट्री हो ही नहीं सकते। ये हम 2 नेशंस ही हैं, हम 2 अलग ही कंट्री हैं और इसको इन्होंने बढ़ावा दिया और इन्होंने मुस्लिम लोगों को इकट्ठा किया, मुस्लिम लीग और ये सबको और जाके इन्होंने वाइसरॉय से मीटिंग करी। हुँ। और उनको बोला कि यदि आप हमको अलग इलेक्टरेट्स देंगे, यदि आप हमको अलग वो देंगे, प्रॉमिस करेंगे कि हमारे अपने वोट्स हो, इलेक्टरेट्स हो, तभी हम आपका साथ देंगे और ये वो। तो ही देन फर्दर कैरिड ऑन दिस नैरेटिव ऑफ टू नेशन थियरी एंड उसके बाद फिर जब उन्होंने इसको एंडोर्स किया, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग भी आ जाती है उसमें। जी फिर हाँ। मुस्लिम लीग भी जो है क्योंकि उस टाइम पे जिन्ना जैसे जसवंत सिंह बोलते हैं या Jinnah was the only secular apart from other this and he was actually secular हुँ। क्योंकि वो बोरा मुस्लिम थे मेरे ख्याल से बोरी मुस्लिम थे और उनके फादर हिंदू थे वो कन्वर्ट हुए इस्लाम में बट दे वर बिलोंगिंग टू गुजरात एंड ऑल दैट तो वो इतने वो नहीं थे। सो देन मुस्लिम लीग ऑल्सो टेक्स अप दिस पॉलिटिकल थिंग। देखिए एक तरफ अम्बेडकर बोल रहे हैं हमको दलित इलेक्टोरेट्स चाहिए, तो ये बोल रहे हैं हम क्यों पीछे रहे, हमको भी चाहिए। सो देन दे पुट फॉरवर्ड द टू नेशन थ्योरी व्हिच सर सैयद अली इज़ प्रोपेगेटिंग। So here we see that the two nation theory has its seed not in this country but in other countries like Afghanistan. वो जो बीज है वो यहाँ आता है मुगलों के द्वारा, फिर वो बीज कैरी ऑन करता है ब्रिटिश के टाइम पे भी और फिर ब्रिटिश के टाइम पे जो मुस्लिम लीग और सर सैयद अली हैं ये सब इसको आगे बढ़ावा देते हैं और फिर जो ये विकराल रूप और विकृत रूप लेता है, फिर ये पार्टीशन में जाके आपको वो होता है। परंतु अभी भी वो बोलते हैं कि still there is a lot of
चीज़ें जो अनडन है अभी भी करनी है, तो वो थ्रेट तो हमेशा ही रहता है। यस। तो अभी इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कुछ लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि विभाजन का जो दर्द है, जो एक क्या बोल सकते हैं हॉरर जो नाम दिया है, वो सही में हॉरर है। लेकिन उन्होंने ये कहा है उस आर्टिकल में कि ये एक प्रोपेगेंडा है। वन्स अगेन जैसे कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई और देखी तभी भी यही कहा गया। अब बंगाल फाइल्स आने वाली है तो यही होगा, लेकिन अभी ये जो आया उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है सरकार का। देखिए, ये जो भी जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी इनकन्वीनिएंट ट्रुथ्स हैं, जहाँ पर भी इनको इनकी थ्योरी से कुछ शिफ्ट होता है। जैसे आर्यन इन्वेशन थ्योरी का आज तक कोई बेसिस नहीं मिला है। राइट। इन्होंने बस बोल दिया तो बोल दिया। इनका हेजीमोनी है कि हम ही स्कॉलर्स हैं, हम ही एकेडमिक्स हैं। हमने बोल दिया तो किसी और की जो है कोई क्या वजूद है कि वो हमको क्वेश्चन करे। हुँ। रोमिला थापर को संस्कृत नहीं आता है, पर वो एंशिएंट हिस्ट्री की प्रोफ़ेसर हैं। यस। और इरफ़ान हबीब जो हैं वो भी हर मुद्दे पर अपना राय देते हैं, हालाँकि उनका भी एक्सपर्टीज़ इन सब चीज़ों में स्क्यूड है, नॉट कंप्लीट है। But because they were backed by a certain government, they were backed by certain political decisions. So वो जो भी बोलते थे उसको एम्पलीफाई करके और जैसे ये सच ही है ऐसा माना जाता था। तो ये जितने भी इनकन्वीनिएंट ट्रुथ्स हैं, क्योंकि अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है इंडिया, भारत। हुँ। ये कई क्वार्टर से इट इज़ स्टिल अनफिनिश्ड बिजनेस। तो इसको अब पूरी तरह ख़त्म करना है, तो वो जो कॉन्स्पिरेसी है या प्रोपेगेंडा है वो चलाते रहना है। यस। तो ये जो खुद प्रोपेगेंडा चलाता है उसको हर चीज़ प्रोपेगेंडा ही लगती है। राइट। तो आप जब उनको इनका एक पैटर्न रहता है कि जब आप इनको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये फैक्ट्स है, आपके पास क्या फैक्ट्स है? आप हुँ। अपना जो ये बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, तो आप बताइए आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? भई हमारे पास तो ये फैक्ट्स हैं। वो उस टाइम पे बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। हुँ। और वो उसका उसको कोई हवा ही नहीं देंगे, कोई और बात करने लग जाएँगे। फिर कोई और मुद्दा उठाएँगे, फिर उसके ऊपर नॉन इश्यू को इश्यू बना देंगे, फिर उसको न्यूज़ बनाएँगे ताकि ध्यान डाइवर्ट हो जाए। फिर उसके बाद बस उनको वो यही बोलेंगे कि ये तो प्रोपेगेंडा है और बड़े सारे न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स ऐसे हैं जो इसको चलाएँगे। फिर हम हमें पढ़ने में आएगा। जैसे एक कहावत है, ये वैसे नॉर्मली तो हिटलर के राइट हैंड मैन जो जेबल्स है उनको समर्पित करते हैं लोग कि इन्होंने बोला है। पर ऐसा मुझे सुनने में आया है कि ये इससे पहले भी कहीं पे बोला गया है। तो मैं बस वही बोलूँगी जो वाक्य है, वो ये बोलते हैं कि यदि एक झूठ को बार-बार लगातार 10,000 बार, 15,000 करोड़ों बार बोलते रहो तो वो जैसे सच जैसे नहीं। हाँ, जैसे रस्सी जो है ना वो पत्थर पे अपना निशान इससे छोड़ जाती है, बस। तो उसी प्रकार से ये लोगों के साइकी पे और लोगों के उसको वो ऐसे रट्टा मार लेते हैं और उनको लगता है कि यही चीज़ सही है क्योंकि बार-बार सुनाई दे रहा है। तो उनका यही पैटर्न है कि उनको जब इनकन्वीनिएंट ट्रुथ्स दिखते हैं, जब उनके जो मालिक हैं, जो उनको पैसे देते हैं ये सब नैरेटिव और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, जब वो उनको डंडा मारते हैं तो फिर वो बोलने लगते हैं कि प्रोपेगेंडा है। पर आप फैक्ट्स को फैक्ट्स पे काउंटर करिए। और यस। अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं हैं, तो फिर आप मत बोलिए प्रोपेगेंडा है। पर फिर इनका काम ही यही है, तो शुरू से यही करते आए हैं, तो कुछ और एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें अपनी तरफ से इसको जितना एम्प्लीफाई इन फैक्ट्स को कौन से किताबों पे बेस्ड है, इसको एम्प्लीफाई करना है, तभी ये जो है इक्वल होगा। यस। राइट। तो तानिया जी आप जितनी बातें बताती है वो हम सही में कुछ नया सोचने को मजबूर करती है। लेकिन ये बात तो सच है कि जब ये टेक्स्ट बुक में आ रहा है या फिर एक सप्लीमेंट्री मॉड्यूल्स में आ रहा है, तो बच्चों को वो जानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि हम तुम हमारे पहले भी बॉर्न हुए हैं फ्री नेशन में। तो जो दर्द विभाजन का होगा या जिन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा हमारी आज़ादी के लिए, उसका दर्द हम नहीं समझ सकते, वही लोग समझ सकते हैं। तो शायद ये एक प्रयास है सरकार का कि आने वाले जनरेशन को ये पता रहे कि किस त्रासदी से हमारा देश निकला था उस टाइम पे और इसलिए नाम भी वही दिया है
रिमेम्बरेंस डे, हॉरर था और रिमेम्बरेंस डे भी है। तो बच्चों को विशेषता हम बोलेंगे कि इसको ज़रूर पढ़िए, सोचिए और अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा क्रिटिकल एंगल से भी देखिए। ये नहीं कि कोई प्रोपेगेंडा बोल देता है तो हम मान लें। तो यही हम कह सकते हैं तानिया जी आज। हम फिर से आपका धन्यवाद करेंगे कि आप वो इतना बिज़ी रहते हैं फिर भी टाइम निकाल के हमारे साथ आके आपके लिए हमेशा नॉट बिज़ी। वो हमारा सौभाग्य है हुँ, और और मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे बुलाते हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी इसी बात को लेके और एक बात करेंगे। 5 तारीख को बंगाल फाइल्स आ रही है, देखिएगा ज़रूर। जो हिस्ट्री में अभी तक छिपाया गया था, उसको देखने का मौका है, समझने का मौका है और सोचने का भी। धन्यवाद तानिया जी आपका, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।